Katrina Kaif, Kangna Ranaut, Aishwarya Rai हैं ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल रूलिंग लेडीज ऑफ बॉलीवुड, लेकिन इन्हें देखने पड़े ऐसे मोमेंट्स दैट वर ऑफुल। इनके बारे में बिलीव कर पाना मुश्किल होता है कि इन्हें मिली प्यार में मार। सलमान खान और ऐश्वर्या का लव अफेयर काफी चर्चा में रहा था, लेकिन उनके बीच प्यार के लिए कम और उनकी टकरार के लिए ज्यादा। सलमान ने ऐश्वर्या से प्यार तो किया, लेकिन गुस्सा आने पर उन्हें थप्पड़ भी लगा दिया। इनसाइडर्स की माने तो ऐश के घर जाकर सलमान उन पर चीखते चिल्लाते थे और एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि ऐश्वर्या हो गई थी बैडली इंजर्ड। पहले तो ऐश्वर्या ने इस बात को छुपाया, लेकिन बात बाहर निकल ही आई, क्योंकि अक्सर ऐश के घबराए हुए पेरेंट्स और वॉचमैन को बुलानी पड़ती थी लोकल पुलिस टू कीप सलमान्स लव इन कंट्रोल। सलमान की अदर लव इंटरेस्ट थी कटरीना कैफ और मूडी सलमान के प्यार के साथ कैट को भी झेलनी पड़ी सलमान की मार। खबर थी कि जब सलमान ने कटरीना को एक मेल को स्टार के साथ घुलते मिलते देखा तो वो खो बैठे अपना टेम्पर और मार दिया कटरीना को थप्पड़। अगर ये खबर सही है तो ये थप्पड़ कटरीना को पड़ा था एट अ बैंड्रा कॉफी शॉप, दैट मीन्स इन पब्लिक। डेलिकेट सी दिखने वाली कंगना रनौत भी आदित्य पंचोली के साथ शेयर कर चुकी हैं एक अनप्लेजेंट लव लाइफ। रिपोर्ट्स हैव इट दैट आदित्य ने कंगना पर लगाया बेवफाई का इल्जाम और इस बात से खफा कंगना को उन्होंने मारा सड़क के बीच सरेआम। Few years back, actress Pooja Bhatt के फिजिकल असॉल्ट की खबर ने भी सबको काफी चौंका दिया था। टफ टास्क मास्टर पूजा के एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर शौरी, who is now married to actress कोंकणा सेन, ने पूजा पर तब हाथ उठाया जब पूजा ने रणवीर के ज्यादा ड्रिंक करने की बात पर एतराज जताया। It is said that Pooja was hit so badly by Ranveer that she started bleeding. That must have been quite a miserable feeling. Yesteryear's sex symbol जीनत अमान को भी संजय खान ने एक पार्टी के दौरान इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी एक आंख डैमेज हो गई और अभी तक her eye has not come back to normal। जीनत के हस्बैंड मजहर खान ने भी उनके साथ कुछ ऐसा ही किया। पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मजहर ने भी जीनत अमान को फिजिकल टॉर्चर दिया। हस्बैंड के हाथों बुरी तरह पिटने के खौफनाक एक्सपीरियंस से श्वेता तिवारी भी गुजरी हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की कंप्लेंट की थी कि उनके हस्बैंड राजा चौधरी ने नशे की हालत में उन्हें मारा। जब राजा का ये बुरा बिहेवियर आम बात बन गई, तब श्वेता ने मीडिया और पुलिस को उनका ये रूप दिखाया। प्यार हो या मार, ये स्टार्स की लव स्टोरीज हमें करती हैं शौक बार बार। So why do these successful heroines take so much violence? Well, we shall find out with Pari Shari, where page 3 pioneer and B-Town expert Simi Chandok dares to bear like no one else. Simi, welcome to the show. Hi, Urvashi. तो इनके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब है, फिर इतनी मार धाड़, why do they take it? Yes, you're right. ये heroines के पास गाड़ी, बंगला, पैसा, actually बॉम्बे में बंगला नहीं है ना, फ्लैट, सब कुछ है, and but they're very lonely. If you look at most of the girls who've been victims of violence and rough boyfriends or husbands, they're mostly girls who are not from Bombay and they don't have their families here. तो वो कई बार बहुत lonely and vulnerable हो जाती हैं. I think the second reason is that these girls are very ambitious and they're here with that particular purpose of becoming a superstar and being number one. So they're so busy climbing to the top that they don't have time to try and figure out their relationships, and it's like, okay, someday I'll take a decision. And that could be another reason. They're very busy pursuing fame at that time, and it's like, we'll deal with the personal part later. Also, what happens a lot of times is victims of such violence, domestic violence, whatever you want to call it. I'm sorry if I'm sounding a shrink, but when it happens to them the first few times, उन्हें लगता है कि दोबारा नहीं होगा. And don't forget that men who beat up their women will always become very nice later because they don't want the women to react, they don't want the women to say anything. So they go from one extreme to the other. So by the time बेचारी heroine सोचे कि मेरे boyfriend ने मुझे थप्पड़ मारा या मुझे पीटा, he's so nice to her, the red roses are there, the diamonds are there, that the whole story is forgotten until she gets beaten up again. तो ये तो हीरोइंस की सोच हुई, लेकिन हीरोज क्या सोच रहे होते हैं? How do they think that they can get away with all of this? The fact is that they do get away. None of the heroines really come out and file police complaints. So I think somewhere the women are also to blame that they accept it. The other reason is if you look at most of the people that you've talked about in the show, तो जो हमारे heroes हैं who have been accused of the alleged violent behavior, they could be using a very lethal combination of
drugs, alcohol, steroids for their bodybuilding, and this makes their mind very unstable. And anybody will tell you that whoever's on steroids is going to be very violent, he's going to have mood swings, and then they also have fame which has gone to their head. I feel really bad for the women out there. I do too, but eventually अगर आप देखती हैं तो most of the girls, if they've not been married to the guy, they have eventually dumped them and moved on. तो जितने भी so called abusers हैं, उनकी girlfriends ने eventually उन्हें धक्का मारी दिया है.